नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम यहाँ के क्वेश्चन हल कर रहे थे, उसको एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में फंसते 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाए। अर्थात हमारे पास हिमांक में अवनमन बराबर डेल टी एफ बराबर रेट ऑफ बी इंटू के एफ और 1000 अपॉन में एम बी है, अर्थात मोलिकुलर वेट ऑफ बी गुना डब्ल्यू के। हमारे पास दे रखा है वेट ऑफ बी 54 ग्राम, इसमें सीधा मोलिकुलर वेट ऑफ बी यहाँ क्या है, अर्थात विलायक तो है जल और विलेय है यहाँ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, 180 ग्राम प्रति मोल आता है इसका, और वेट ऑफ 250 ग्राम दे रखा है। हम इसको किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ 1000 लगा रखा है, सीधा मान रख दिया हमने 54 ग्राम। के एफ का मान दे रखा है हमारे पास 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और ये 1000, ये हमने इसको 250 को ग्राम से किसमें किया है परिवर्तित भाई, किलोग्राम में। 180 ग्राम प्रति मोल हमने कैलकुलेट किया, तो उसमें 18 से काटा इसको, 18 में 18, 18 36, 38 54, बच गया 10 यहाँ, 186 रह रहा है। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, देखो ये रहा, मोल से मोल कट गया, ग्राम रह रहा है, और ये 4 रह रहा है, क्योंकि हमने 250 चौका 1000 ऐसे काटा था। तो हमारे पास 3 गुणा 1.86 गुणा 4, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल में 22.3 अपॉन 10, तो इसलिए ये हो जाएगा 2.23। डायरेक्ट लिखा था मैंने उस समय 2.23। अब भाई हमारे पास सूत्र होता है डेल टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो हमारे पास टी एफ है शुद्ध विलायक, सॉरी टी एफ नॉट है शुद्ध विलायक अर्थात जल का हिमांक, जो हमें पता है 273.15 होता है। डेल टी एफ हमारे पास निकला ही है 2.23 केल्विन, सीधा हमने रख दिया, माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 270.9 केल्विन। इस प्रकार से यहाँ की क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम है वो पढ़ेंगे परासरण दाब, क्योंकि अणुसंघ के गुणधर्म में 4th है परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर पाइप। परासरण दाब भाई, परासरण दाब को समझने से पहले हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक समझेंगे, जिसमें पहले है विसरण। विसरण क्या होता है भाई? विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है, या पदार्थ के अणु हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। सॉरी बेटा, ये तो विसरण की बात हो गई, सॉरी परासरण की बात होगी, मैं बात कर रहा हूँ विसरण की। तो विसरण की बात है कि उच्च सांद्रता से पदार्थ के अणु निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? विसरण की। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे ही जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर कुछ समय पश्चात उसका पूरा जो विलयन है बैंगनी रंग का हो जाता है, अर्थात जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का पदार्थ का टुकड़ा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन हो गया है। एक अन्य उदाहरण लें तो यदि कमरे के एक कोने में अगरबत्ती को जलाया जाता है तो उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, अर्थात
पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है भाई? विस्तरण कहलाता है। अब बात करेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यह एक प्रकार की इस प्रकार या यह एक ऐसी प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें बहुत सारे महीन छिद्र पाए जाते हैं और जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से प्रसारित होने देते हैं, परंतु विलेय के अणुओं को अपने अंदर से प्रसारित होने से रोक देते हैं। ऐसी जो झिल्ली है उसको हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो आजकल हमारे RO आ रहे हैं जल को शुद्ध करने के लिए, उसमें भी SPM का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें SPM हमारे शरीर में भी SPM है, जैसे जंतु झिल्ली है, काष्ठ झिल्ली है। यदि हम बात करें इसके उदाहरणों की तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल SPM है एंड एक आर्टिफिशियल नेचुरल SPM। प्रकृति से तो हमारे जंतु झिल्ली है, जानवर झिल्ली है और काष्ठ झिल्ली है। एंड दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये आर्टिफिशियल SPM है। और भाई पोटेशियम फेरोसाइनाइड और एक है कैल्शियम फास्फेट। ये है प्राकृतिक में जानवर झिल्ली और वनस्पतियों के काष्ठ झिल्ली। तो ये हो गई भाई SPM। अब बात करते हैं परासरण। परासरण क्या है? अब विसरण होता है उसके अपोजिट होगी परासरण की क्रिया, अर्थात इसमें पदार्थ के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है, तो उसको हम कहते हैं परासरण। और इसके द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसको परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। स्ट्रक्चर के द्वारा इसको मैं समझाता हूं। जैसे हमारे पास है एक पात्र है और उस पात्र में विलायक भरा हुआ है। ये पात्र है हमारे पास, और भाई ये SPM है। और ये इसमें विलायक है। इसके अंदर है वो रंगीन विलयन है।
ये है भाई रंगीन, जिसमें विलेय प्लस विलायक, बाहर है विलायक। इसकी तो भाई सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता उच्च है, और भाई ये इसका H ऊंचाई, ये है पात्र, ये है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो भाई यहाँ जो अंदर हमारे पास SPM है, अर्धपारगम्य झिल्ली, उसमें रंगीन विलयन भरा हुआ है जिसमें विलेय प्लस विलायक है, और सांद्रता इसकी क्या है, उच्च है, और बाहर जो है वो विलायक है अर्थात जल कह सकते हैं, जिसमें सांद्रता क्या है, जिसकी कम है। अब जैसे ही प्राशन की क्रिया होती है तो मैंने बताया है कि विस्तरण से विपरीत होता है इसमें, इसलिए विलायक के अणु हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण ये विलायक के अणु कहाँ चले जाते हैं भाई, उच्च सांद्रता अंदर की तरफ SPM से होते हुए, और धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण, और जो दाब उत्पन्न होता है उसको परासरण दाब कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो आप जहां तक मैं समझता हूं विसरण की प्रक्रिया आपने समझ ली है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु है या कण है वो क्या करते हैं, विसरण करते हैं, परिगमन करते हैं, गमन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को तो कहते हैं विसरण। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आपको बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक महीन छिद्रों युक्त ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को रोक देती है। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और जिसके मैंने उदाहरण बता दिए हैं। दोस्तों हमारे यदि दोनों वीडियो आपको पसंद आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।